सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हुमा खानम जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। जी, और सब लोग पुराने पिछली बार पिछले सत्र में थे, तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर इस बार चर्चा करेंगे। शेयर कर दे रहा हूँ। शेयर हो रहा है ना? शेयर हो रहा है? जी सर। जी सर। तो भारतीय मनुष्यों ने, भारतीय विचारकों ने यह माना कि जो पूरा ब्रह्मांड है वह केवल पंच महाभूतों से निर्मित नहीं है, बल्कि पंच महाभूतों के अतिरिक्त 4 द्रव्य उन्होंने और कल्पित किए और कहा कि खादिन आत्मा मनः कालो दिशस्तु द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरद्रिम अचेतनम। यानी चेतन जगत और अचेतन जगत के बीच में उन्होंने माना कि इंद्रियां एक माध्यम है। इंद्रियां डिफरेंशिएट करती हैं। जिसके पास इंद्रियां हैं वो चेतन है और जिनके पास इंद्रियां नहीं है वो अचेतन है। उन्होंने केवल 9 द्रव्यों की, यानी 5 महाभूत और 4 द्रव्यों की कल्पना किया था। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल दिशा मन और आत्मा, इनकी केवल बात कही थी। उन्होंने तम के लिए नहीं कहा था, लेकिन तम पर चर्चा किया था। लेकिन तम को हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एस्पस ने एक द्रव्य के रूप में माना और इससे हमको आसानी हो गई चिकित्सा में। हमारे पास 10 द्रव्य हो गए और हमारे पास 10 उंगलियां हो गई। और हमने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा, उन विचारकों ने, उन मनीषियों ने ये भी कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, जैसे भी विचार हैं, जो जो भाव हैं, वही पुरुष में है और जो पुरुष में है वही भाव विचार जगत में है, यानी ब्रह्मांड में है। तो अब ये हुआ कि जब ब्रह्मांड में चेतन और अचेतन, हम लोग देखते हैं कि चेतन जगत है और अचेतन जगत है। वृक्ष भी वहां पर है और पत्थर भी है, पाषाण भी है और जलाशय भी है, सागर भी है। और वैसे ही हम लोग देखा कि चेतन जगत भी है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी चेतन और अचेतन जगत के बीच में एक साम्य, यह ब्रह्मांड में है। तो हम साम्य की जब बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्मांड में और पुरुष में, पुरुष माने हमारा पुरुष का जब है कि खादेय चेतना षष्ठा धातुवः पुरुषः स्मृतः, यानी जब कहते हैं कि पुरुष है क्या है,
तो उन्होंने कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उसके साथ साथ उस पर चेतना जुड़नी चाहिए। यह चेतना धातु जिसके साथ है, इनको हम पुरुष कहेंगे। ठीक। तो अब शरीर में हम लोगों ने कैसे कहा कि शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है वो चेतन जगत है, वहां आत्मा का निवास है। तो यह आत्मा चेतना जिसके साथ रहेगी तो हमारा शरीर तो जड़ है, जैसे हमारे पत्थर है वैसे जड़ है। अगर चेतना नहीं है, हमारा मस्तिष्क नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है, तो हम दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर हो सकता तो हम काम नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, हमारी कार्यकारी शक्तियां नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो आत्मा है, ये जो मस्तिष्क में उसे कल्पना किया गया, हम लोगों ने माना उसको कि वो मस्तिष्क में स्थित है जो आत्मा, उस आत्मा के माध्यम से ही हम जड़ यानी शरीर को, अपने शरीर को कार्यशील बनाते हैं। ये इसमें यही है। तो उसमें ऊर्जा को उन्होंने माना कि ऊर्जा वही है, और ऊर्जा के रूप में आप देखेंगे तो वही 9-10 उनके भी घटक हो जाएंगे। तो हम लोग अब यह इस चैप्टर में ये कहा गया कि ब्रह्मांड की संरचना, हमारा क्या पर्पस है, हमारे जन्म के उसमें जब हमने जन्म लिया तो हमारा 2 दृष्टिकोण है। क्या है? ब्रह्मांड की संरचना में योगदान, हम कितना ब्रह्मांड की क्या, ब्रह्मांड में जैसे जीव है, विद्यमान है, उनकी संरचना में, उनके कंस्ट्रक्शन में, उनके बढ़ोतरी में, उनकी वृद्धि में योगदान क्या दे पाते हैं, एक तो हमारा ये उद्देश्य है। और प्रत्येक जीव रूप उत्पत्ति की उपयोगिता कैसे है, हम क्या केवल योगदान यही नहीं कि हम अपनी संख्या वृद्धि करते जाएं, हमारा योगदान ये है कि हम संख्या वृद्धि करें, हम योग्य उत्पत्ति करें, योग्य पुरुष की उत्पत्ति करें। पुरुष माने नारी पुरुष नहीं, पुरुष माने पुरुष, खाद्य चेतना संस्था धातु है इस रूप में। तो प्रत्येक जीव रूप उत्पत्ति की उपयोगिता है क्या, किस संदर्भ में उपयोगिता है? क्या केवल भोजन करने के बाद जीवन बस खेलने की मुद्दे बात नहीं, यह तब है उपयोगिता जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जब समाज के उपयोगी काम कोई करते हैं तो हमारी उपयोगिता है। हम समाज के लाभार्थ कोई काम करते हैं तो हमारी उपयोगिता है, तब उपादेयता है हमारी। तो ये केवल संरचना में योगदान में वृद्धि करने से नहीं, बल्कि वृद्धि का जिसको बोलना चाहिए क्वालिटेटिव वृद्धि। क्वालिटी माने ये हुआ कि हम जीवन में अन्य के लिए कितना काम कर पाते हैं, केवल अपने लिए नहीं। तो यह इसीलिए चेतन जगत में भी दो प्रकार के चेतन जगत हैं, जिनमें काम करने का, जिसमें मस्तिष्क के ब्रेन की बहुत फंक्शनिंग नहीं है, ऐसे भी चेतन है जैसे पशु है, और एक ऐसे है जो मनुष्य है जिसमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने विवेक की इतनी बड़ी क्षमता है कि ये तय करती है कि हम ये काम हमारे लिए अच्छा है, ये काम खराब है, ये काम समाज में सामने कर सकते हैं, ये समाज में सामने नहीं कर सकते। ऐसे है। तो इसी को एक्यूप्रेशर विधा को इसी के माध्यम से अंत में बहुत बढ़िया डिफाइन किया हुआ है कि सुई की नोक, हम वहां कहते हैं एक्यूप्रेशर, सुई की नोक जैसे सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रतिस्थापित, परमात्मा ने क्या किया, ईश्वर माना ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में हुआ, और वो चेतना, परमात्मा माने चेतना, उस चेतना द्वारा जो प्रदत्त स्थापित है ये मानव शरीर को बनाया उसने है, उसके प्रत्येक कण की सूक्ष्मतम को, अनंत चेतना को, यानी हमारे अंदर जो इसमें हर कोश में एक कोशात्मा भी तो है। अगर वो कोई सेल है और हम कहते हैं कि सेल संपूर्ण है, हमने कहा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट दोनों कहा, फंक्शनल भी कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा, वो बॉडी की, तो बॉडी की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो हमारी सेल है। तो अगर शरीर में चेतना है तो क्या उस कोश में चेतना नहीं है, उसको हम कोशात्मा कह सकते हैं, उसके कोश की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि कोश अपने आप में संपूर्ण है, सेल अपने आप में संपूर्ण है, तो उसकी अनंत चेतना को जागृत कर उससे संबंधित कोश को कण कण तक चेतना का प्रसार करना एक्यूप्रेशर है। ये उन्होंने डिफाइन कर दिया हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से। ठीक, तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग ये चेतना कैसे जागृत करते हैं, इस चेतना को कण कण में कैसे प्रसारित करते हैं, ये हमारे पास एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट है, हमारे बीज है, हमारे रंग है, इन सब के माध्यम से हम कर रहे हैं, और उसी का नाम एक्यूप्रेशर है।
हम लोग और सब तो पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाए, ये हमारा उसका था जो विचार उनका था, उस विचार पर अब हमारे पास आ गया कि निदान उपचार के सरल सूत्र क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि निदान और उपचार का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में निदान और उपचार, निदान माने डायग्नोसिस, तो और उपचार माने ट्रीटमेंट। तो निदान माने क्या हुआ, निदान वो हम लोगों ने कहा था ना, हमारे पास तीन था ना कि निदान हम करते हैं तो हमारे पास हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो हमने कहा कि हेतु सूत्र, हेतु माने यही निदान, हेतु सूत्र माने निदान डायग्नोसिस, लिंग सूत्र माने जो उसके पास लक्षण के रूप में आता है। तो लक्षण के रूप में जो भी कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा वो लक्षणों को लेके आता है, वो लिंग सूत्र को लेके आता है। वो कहता है कि हमको आज बुखार हो गया है, या हमारा पैर दर्द कर रहा है, या हमारा हाथ दर्द कर रहा है, या हमारा स्पंदन नहीं हो रहा है, उंगली में स्पंदन नहीं है, ये वो लिंग सूत्र की बात कर रहा है। हमको क्या करना, निदान करना है, हेतु सूत्र की बात करना है। और फिर हम लिंग, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो परिणाम हेतु लिंग औषध, फिर औषध ज्ञान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा औषध है, भी नहीं है, औषध और औषध में अंतर है। तो औषध ज्ञान मतलब उपचार, हम कौन सा औषध का प्रयोग करें, ठीक है। तो उसके रूप में हम करते हैं कि वह जो करते हैं उसके हमारा सरल सूत्र क्या है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उन्होंने कहा कि हम उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों को घुमा करके हम निदान करेंगे, निदान में डायग्नोसिस करेंगे और उसी को उपचार करेंगे। तो ये हमारे यहाँ एक पहला, सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा बोध हुआ कि कुछ नहीं आपके पास, आप केवल उंगलियों को घुमा कर करिए। और हमारे हमको याद रखना है कि हमारे जितने भी अंक हैं वो अंक वही रहेंगे, 0 माने तम और 9 माने आत्मा, और इसके बीच में सारे हमको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सबको हम लोग रखेंगे और वही नंबर है। यही ये नंबर क्या है, ये नंबर इन द्रव्यों की संख्या है और इस द्रव्यों में जो एनर्जी है उसकी संख्या है। 0 माने जब तम कहेंगे तो जो तम का एनर्जी है वो उसकी है, या तम में जो स्थापित है उसकी एनर्जी है, आकाश में जो स्थापित है उसकी एनर्जी है, आकाश में जो ऑर्गन स्थापित है उनकी एनर्जी है, आकाश में जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास धातुएं हैं उनकी एनर्जी है, हम जिसको अंग को रख देंगे उसकी एनर्जी है। तो उस रूप में हम लोग इन्हीं नंबरों को याद रखेंगे। हम लोग इन नंबर पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हमको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाथों में जो अंक है वो उसी तरह के राइट की तरफ आपको मिलेंगे 0, 1, 4, 5, 8। 0 तो आप समझो 0 और 9, 0 सबसे, 0 और 9 दो बड़ी एनर्जी है, तम और आत्मा। तो 0 और एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी, 0 और 9 सबसे बड़ी एनर्जी है। और राइट में हम लोग इन, यानी हम लोग माने सामान्य, सामान्य को रखेंगे 1, 4, 5, 8 ये हमारे सामान्य अंक हैं, और 2, 3, 6, 9 ये हमारे जो है 2, 3, 6, 7 ये हमारे जो है विशेष है। इसको हम याम कह सकते हैं और राइट वाले को हम इन कह सकते हैं। तो ये हमको ध्यान हमेशा रखना, इनके बीच में सब है। और ऐसा ही हमारे जो हाथों में है वही उंगलियों में वही क्रमांक है, इसमें हम लोगों ने क्रमांक को बदला नहीं है। वही जैसे पैर रखा हुआ वैसे ही, जैसे हाथ रख दिया है ऐसे वैसे ही पैर रख दिया, ठीक। तो अब इनमें कहा कि अगर आपको 0 को घुमाने पर, देखिए 0 में हमने कहा 0 माने थम, अगर इसको घुमाने पर हमको कोई दर्द मिलता है या अकड़न होती है तो यानी है हम मानेंगे कि तम का असंतुलन है। तम का माने, तम के असंतुलन में मतलब तम में जो भी चीजें हैं, जो भी हम लोगों ने वहां पर ऑर्गन रखे हैं उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर इस उंगली पर हम लोगों ने कहा कि हमको यहाँ पर दर्द का अनुभूति हुई तो हम इसी पर ट्रीटमेंट दे देंगे, इसी पर हम लोग जो है और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो ये हमारा उपचार हो जाएगा। तो यानी उपचार और डायग्नोसिस और उपचार एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, और उसमें अलग से कहीं नहीं। इसी पे उपचार, इसी पे ट्रीटमेंट भी है और यही आपका डायग्नोसिस का सिस्टम बता रहा है। तो उस
ऑर्गन पे जहां जहां हम लोग कहा कि राइट थंब में हम लोग रखा कि यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और यहाँ हम कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उन ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है। तो जहां पर अगर नीचे वाले में हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि एक्सक्रीटरी वाले में है, ऊपर वाले में हुआ दर्द मान लेंगे, तो वहीं पर हम दर्द दे करके दर्द को और मतलब उंगली को और ट्विस्ट करके और उसका उपचार कर सकते हैं। फिर अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग उपचार तो करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे उंगली, पैर की उंगली हमारे ने कहा कि हाथ में भी लगा दिया है और पैर में भी वही अंग है, उन्हीं अंगों को हम लोगों ने पैर में भी कहा, उन्हीं अंगों को हम लोगों ने कहा। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो है, अगर देखिए yin और yang का सिद्धांत जो चाइनीज है उस सिद्धांत को हम लोग सामान्य विशेष के सिद्धांत के जानते हैं। नीचे का धड़ जो डायफ्राम से नीचे का शरीर का भाग है वो सामान्य, जो डायफ्राम से ऊपर का भाग है वो विशेष। जैसे वहां इन था और यांग था, ऊपर वाला यांग नीचे वाला इन, वैसे हम लोग नीचे वाले को सामान्य, ऊपर वाले को इन कह रहे हैं, यांग कह रहे हैं। सामान्य विशेष में नीचे को सामान्य, ऊपर वाले को विशेष कह रहे हैं। विशेष को विशेष पहचान आपकी चेहरे से ही होती है, अदरवाइज शरीर के और अंग से आधार पर पहचान बहुत कम हो पाती है। ठीक, तो इसलिए अगर क्रॉनिक डिजीज है, यानी क्रॉनिक माने पुरानी, तो पुरानी तो पैर का चयन करें इन की बीमारी, और अगर यांग की बीमारी है एक्यूट तो ऊपर वाले में करिए, ऊपर का चयन कर लीजिए। अगर यांग की बीमारी आई तो ऊपर उंगलियों का, ये हाथ की उंगली का यूज करिए, और अगर इनकी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो आप नीचे करिए। तो ये हम लोगों ने कहा, इस तरह का हम लोगों ने ये एक सिस्टम बनाया। तो इस पर हम लोग सब ट्विस्टिंग का सिस्टम वही है, ऐसे ही करके ये ट्विस्टिंग का सिस्टम ऐसे करिए। जो फर्स्ट सेकंड के सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ध्यान दें, ऐसे ही ट्विस्टिंग करनी है, ऐसे पकड़ करके ये ट्विस्टिंग करिए। और आप डेली आप अगर ट्विस्टिंग करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तो गोविंदम, हाथे कर दर्शन करिए और ट्विस्ट कर लीजिए, सारे जोड़ों को ट्विस्ट कर लीजिए। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके इस उंगली में दर्द नहीं है। अगर किसी में नहीं है तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये उन्होंने, तो जीरो द्रव्य से संबंधित, अब जीरो द्रव्य में हमारे पास द्रव्य, जो द्रव्य में जो भी द्रव्य जीरो द्रव्य है, तो जीरो द्रव्य क्या है? दाहिने हाथ जीरो द्रव्य माने तम का प्रतिनिधि कौन है? दाहिना हाथ, दाहिने पैर का अंगूठा है। तो अगर कोई इस पर तम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तम के संबंध में जो भी आर्गन हो सकता है, जो भी जननेंद्रिय है, जो भी गोनेड्स है, उनका आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अब अगर आपको ट्विस्टिंग आपने किया, आ गए कि आपने ट्विस्टिंग करने पे आपको दर्द हुआ, तो आपको करना क्या है भाई? एक तरीके है कि आप उपचार ऐसे ट्विस्टिंग करने से तो भी उपचार होगा, नंबर 1 को उपचार। नंबर 2 उपचार क्या होगा कि अब इनमें अगर आपको करना तो मेथी लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, जहां मटर की आवश्यकता हो मटर लगा दीजिए करस्पॉन्डेंस में। लेकिन आप इस उंगलियों में जब लगाना चाहेंगे तो आपको मेथी लगानी पड़ेगी उनके ज्वाइंट्स में। तो अगर हमने पाया कि हमारे इस उंगली में जीरो में हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऊपर वाले में, तो इस वाले पर यानी वात ज्वाइंट में, वात पित्त ज्वाइंट में हम क्या करेंगे, इसमें मेथी लगा देंगे। मेथी की पट्टी स्ट्रिप, एक लाइन की स्ट्रिप लगा देंगे और जो यहाँ से लगेगी और पीछे की तरफ यहाँ जा करके और उसमें लग जाएंगे। तो ये हमारा उपचार हो गया। अगर हम लोग देखेंगे कि नीचे वाले भाग में हो रही है तो नीचे वाले भाग में हम जो है वो वहां पर लगा देंगे, वहां पर। ठीक, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। पुरानी है, देखिए, अब देखिए इसमें सब है, जीरो द्रव्य में सब है। ये बवासीर, प्रोस्टेट, और ये जो है एनस में कोई है, फिशर है, कोई जननेंद्रियों में कोई भी दांत खाज गुजरी है, इन सब को हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो हम लोग इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर वन में क्या है? वन में देखिए, इसमें हम लोगों ने आकाश रखा हुआ, तो आकाश में हम लोग समझ रहे हैं कि एलाई है, और हम लोगों ने रखा है यहाँ पर लंग्स। तो हम लोग लंग्स यानी हम समझते हैं कि अगर कोई यहाँ पर दर्द हो रहा है तो लंग्स की समस्या है, या एलाई माने हम लोग वात ज्वाइंट में एलाई रखा हुआ है, लंग्स नीचे रखा हुआ है। तो हम उनकी जितनी बीमारियां हैं, देखिए जैसे उसमें बीमारियां, खांसी जुकाम जो भी है, सांस फूल रही है
तो लंग्स की प्रॉब्लम, कब्ज है तो एलआई की प्रॉब्लम। तो इन सब में हम लोग करना है तो या ट्विस्टिंग करेंगे, और ट्विस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर जोड़ दे, वो कर देंगे, मेथी लगा देंगे। अब एक और हम लोग आगे, हम लोगों ने वो जो पेज नंबर 37 था ना, उस 37 पेज नंबर, हाँ 38, पेज नंबर 38 है, उस 38 को हमको भूलना नहीं है। जहां जहां जो ऑर्गन्स रखे हुए हैं, अब जो भी रखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन रखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने और भी रखा हुआ है, मांसमेद, मांसमेद भी रखा हुआ है, तो मांसमेद का भी कर सकते हैं। उसमें सर्प का उच्चार होता था, बीच में विद्युत जोड़ है, उसमें हमारा कर्मेंद्री है, ज्ञानेंद्री है, उन सबको भी रखा हुआ है। कान में रखा हुआ है, उनका कान को उसमें रखा हुआ है, तो कान का भी आप उंगली संख्या पे कर सकते हैं। द्रव्य एक से संबंधित देखिए, इंद्रिय के रूप में श्रवण कान को रखा हुआ है, तो वहां पर है, तो कान को कर सकते हैं इलाज। और अगर आप विशिष्ट रूप से तो राइट में करेंगे, राइट वाले का है तो विशिष्ट रूप से आप द्रव्य एक में ही करेंगे, बीच वाले में करेंगे नंबर 1 पर। और अगर आपको कान का लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले को नंबर 2 में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दाहिने कान का राइट में और लेफ्ट कान का इसमें कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है, प्लस त्वचा को भी हम लोग रखा दिया, क्यों, मांसमेद, मांस में हम लोग त्वचा रखा हुआ है, तो त्वचा को भी आकाश का प्रतिनिधि है, हम लोग कह रहे हैं ना कि आकाश प्रतिनिधि क्या, बाहर कवरिंग, आकाश कवरिंग है, तो हम लोग ने त्वचा को भी करना है। तो त्वचा में क्या हो सकता है, खुजली होती है, एक्जिमा हो सकता है, इनका भी हम लोग उपचार इस पर कर सकते हैं। उंगली नंबर 1 का द्रव 2 में इसी तरह वायु महाभूत है, तो वायु महाभूत माने क्या हुआ कि इसमें हम लोगों ने हार्ट रखा हुआ है और एसआई रखा हुआ है। तो वायु को मानिए कि वायु जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि वायु बहुत महत्वपूर्ण है, और जितनी भी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो केवल वायु की वजह से होती है। ब्रेन की फंक्शनिंग भी वायु, कोई भी मूवमेंट जो आपके शरीर के अंदर हो रहा है वो वायु की वजह से हो रहा है। उसमें हार्ट रखा है और स्मॉल इंटेस्टाइन रखा है। और अब इस पर हम लोगों ने और रखा हुआ है मांस, मेद भी रखा हुआ है, तो मेद की कोई समस्या हो तो भी इसको आप कर सकते हैं। तो इसी तरह कान, राइट लेफ्ट कान में हो तो लेफ्ट कान में मार, तो लेफ्ट कान में भी कर सकते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा और भी जो आपके एनर्जी सिस्टम है वो सब जितने भी हैं उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। याद रखें, पेज नंबर 38 को पढ़िए, और जहां पर आपने इसको रखा हुआ है पहले धीरे धीरे करिए, वहां पर इसको कर लीजिए, वहां पर उसको उस जगह मेथी की पट्टी बांध करके इलाज करिए। 3 को हम लोगों ने कहा था अग्नि, 3 अग्नि की है, और अग्नि की है तो हम लोगों ने क्या कहा था, लीवर को रख दिया था उसमें, लीवर को और गार्डर को। तो लीवर और गार्डर की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें कर लीजिए, और प्लस आंख की कोई समस्या होगी तो आप मध्य वाले में पित्त ज्वाइंट पर आप करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने आंख रखा हुआ है, और आंख लेफ्ट आंख होगी तो स्पेशली ये उसके लिए विशेष रूप से लेफ्ट आंख होगी, और राइट आई के लिए ये भी हमारे पास है। तो अगर नॉर्मली कर्णेंद्रिय का यानी वो शुभ तो जो देखने की इंद्रिय के रूप में है, अगर इंद्रिय के रूप में यूज करना है तो हमेशा फिंगर नंबर 3 को यूज करिए, यानी देखने की कोई बीमारी की समस्या है तो ये यूज करिए। और अगर केवल आई की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें देखने की नहीं बल्कि और इन्फेक्शन की वजह से, तो लेफ्ट राइट का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के रूप में उसको थोड़ा सा देखिए जरूर, क्योंकि ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम उसको इंद्रिय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कोई इन्फेक्शन हो रही है तो लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन नहीं बल्कि कोई देखने की, उसकी वजह से देखने की कोई समस्या हो रही है तो हमारा ये तब क्या हो जाएगा, हमको देखने का इंद्रिय जो है, क्योंकि हम लोग सबको जैसे कर्णेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, सब हम लोग इंद्रियों में त्वगिंद्रिय है, तो ये भी दृष्टि क्या है, दृष्टि तंत्रिका के रूप में ऑप्टिक नर्व माने जाने हुआ। हम लोग अगर बीएचबी बात तो ऑप्टिक नर्व, जो इस तरह की ऑप्टिक नर्व या देखने की कोई समस्या होगी तो आप लोग हमेशा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को यूज करिए, क्योंकि वही जो है उसमें रखा गया है। अदरवाइज अगर कोई और प्रॉब्लम है तो दोनों में आप कर सकते हैं। फिर तमाम जीवन जितने भी रक्त भी, ब्लड भी इसी में रखा हुआ है, रस
उंगली नंबर 4 में रक्त इसमें, तो रक्त का भी ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसमें भी कर लीजिए। और जो आप चाइनीज कर रहे हैं कर रहे हो, चाइनीज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ आयुर्वेदिक बात कर रहे हैं। यहाँ रक्त इसमें रखा हुआ है, तो रक्त की कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप, यानी रक्त कहीं गड़बड़ हो रहा हो, रक्त में कोई एडिशन कुछ चीज हो रही हो, तो इसमें मेथी पट्टी आप बात सकते हो। गांठे हैं, कोलेस्ट्रॉल, देख कोलेस्ट्रॉल क्या है, लीवर बनाता है रक्त में, तो रक्त में जाते हैं तो आप इसमें यूज कर लीजिए। ठीक है। गॉलब्लैडर, गॉलब्लैडर, अब गॉलब्लैडर को नींद के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? नींद का संबंध आंख से वो तो अलग है, लेकिन गॉलब्लैडर हम लोगों ने चाइनीज भी पढ़ा हुआ, तो चाइनीज में क्या है गॉलब्लैडर? जी जी मैडम, ठीक, कुछ नहीं ना। तो जी सर आप, हाँ, गॉलब्लैडर को हम लोगों ने क्या माना, क्या गॉलब्लैडर जो है सर में, वो चाइनीज में सर में पूरे मेरिडियन है उसकी, तो वो सारी मेरिडियन सर पे पूरा ताज की तरह रखती है, तो उसको जीबी को हम लोग ताज की तरह बोलते हैं। तो जब नींद के लिए वही जिम्मेदार हो गए, क्योंकि ब्रेन के सारे पॉइंट्स उसमें है, नींद तो सेंटर यही तो है, यही तो सब सारे सेंटर है, तो इसलिए हम लोग नींद से संबंधित मान रहे हैं, तो हम लोग गॉलब्लैडर का उपचार उसमें कर सकते हैं। और बहुत क्रॉनिक है तो लीवर को भी उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर क्रॉनिक नहीं है तो हम लोग नींद को गॉलब्लैडर के रूप में कर सकते हैं। तो हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे और प्लस उसमें मेथी पट्टी बांधेंगे। हम लोग पेज नंबर 38 को नहीं भूलना। देखिए फिर वही बात आ गई ना कि देखिए आंख को एक द्रव्य के रूप में, द्रव्य संख्या 3 से माना इंद्रिय के रूप में, जहाँ इंद्रिय की बात हम करते हैं वहां पर है। लेकिन अगर हम लोग वैसे कोई इंद्रिय के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग लेफ्ट वाले को लेफ्ट में और राइट वाले को राइट में कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट आई इसमें और राइट आई, राइट आई, राइट इंडेक्स फिंगर में। ठीक है। अब फिर ये जो लीवर की समस्या जितनी, मधुमेह, माइग्रेन, माइग्रेन लीवर की समस्या मानी जाती है ना, अपच भी, क्यों? चाइनीज में कंट्रोलर है ये लीवर, लीवर कंट्रोलर किसका है? स्प्लीन का और स्टमक का। तो वहां पर अपच, मिचली, गैस, गैस गैस का संबंध मोर, देखिए गैस और खट्टी डकारें नॉर्मली पहले इसको स्टमक से भी जोड़िए, लेकिन क्योंकि यहाँ माइग्रेन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि माइग्रेन और ये कब्ज या इन सब का कंट्रोलर स्टमक स्प्लीन का है और वहीं से शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम लोगों ने चाइनीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग माइग्रेन और मिचली, गैस, खट्टी डकारें इनको इससे भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलर माना जाता है। इसको भी पहले नंबर पर आप रखिए स्टमक को, दूसरे नंबर पर रखिए लीवर को। ठीक, जैसे गैस के लिए, खट्टी डकारों के लिए पहले तो वही है, स्टमक ही है, स्टमक वही, HCl वहीं पर है। 4 द्रव्य इसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, तो अब आप समझ लीजिए कि जल अगर जब इसमें कहीं हो तो आप करिए। प्लस इंडेक्स फिंगर, इस पे क्या है, इसमें क्या हमारा जो है राइट, अगर आई बात करें तो राइट आई को हम लोग राइट वाले में इसमें रख देंगे, प्रोवाइडेड कि हम लोग इंद्रिय के रूप में नहीं ले रहे हो बल्कि आंख एक एपरेटस के रूप में ले रहे हो, तो हम लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक, किडनी के उपचार के लिए देखिए, किडनी का उपचार करना हो तो किडनी में जो भी हुआ हो तो आप इसको उपचार यहाँ पर कर सकते हैं, और मेथी पट्टी बांध दीजिए नीचे में, और ऊपर वाले में अगर आप यूडी भी प्रॉब्लम है तो वहां कर लीजिए। टंग को रखा हुआ है कहाँ हम लोगों ने? द्रव्य संख्या 4 से। क्यों? रस को रखा हुआ ना, तो रस की वजह से टंग आ गई है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे। और दाहिने आंख को बता ही दिया। 5वें में हम लोग आ गया है पृथ्वी महाभूत है, तो उसमें हम लोगों ने पृथ्वी में जितनी चीजें रखी हुई है, पृथ्वी में उन्होंने स्टमक रखा हुआ है, स्प्लीन नीचे रखा हुआ है कफ जॉइंट में, और स्टमक को रखा हुआ है वात जॉइंट में। इसके अलावा हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ हड्डी को भी रखा हुआ है, अस्थि को भी इसमें रखा हुआ है। तो वहां पर तो बीमारियां क्या क्या हो, गैस्ट्राइटिस माने जो गैस बन रही है, तो वो गैस्ट्राइटिस स्टमक की वजह से बन रही है, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक की वजह से बन रही है,
गैस्ट्रिक अल्सर के लिए 3 जिम्मेदार हैं ऑर्गन। एक तो ऊपर हो सकता है, गैस्ट्रिक गैस ऊपर उठती है तो कहाँ हमारा एसोफेगस, दूसरा स्टमक, और तीसरा उसके जस्ट बाद कौन है, ड्यूडेनम। 3 चीजें जिम्मेदार हो सकती है नॉर्मली, और वैसे तो आगे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जिम्मेदार जो है पहला नंबर 1 गैस ऊपर उठ रही है एसोफेगस, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 ड्यूडेनम। ठीक, तो अब स्टमक के हो कोई इन सब बीमारी होगी तो यहाँ पर करेंगे। उसी तरह फोड़े, अब क्यों बुखार, मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम, फोड़े फुंसी, ये कहाँ, ये हम लोग स्क्रीन से रिलेटेड कर रहे हैं ना। स्क्रीन को हम लोगों ने चाइनीज में माना है कि ये जो है सबसे अधिक एंडोथेलियल सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना, तो उसकी वजह से हम लोग ये बात, थकान भी, थकान क्यों, क्योंकि फूड एनर्जी बना रही है, थकान भी इससे हो सकती है। तो हम लोगों ने दोनों के आधार पर बनाया, जो हम आयुर्वेद का ज्ञान, चाइनीज एक्यूप्रेशर का ज्ञान और बीएचबी का ज्ञान, तीनों का ज्ञान को हम लोग मिलाया हुआ है। संक्रमण से रक्षा यही करेगी, इसलिए फोड़े फुंसी, त्वचा रोग, ये सब इस पे भी इलाज आप कर सकते हैं। तो त्वचा रोग मान लीजिए वहां भी आपने किया था, कहीं स्मॉल फिंगर में, राइट स्मॉल फिंगर पर किया था, तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन जिम्मेदार है उसके लिए। इस स्पिन पर भी आप मिट्टी की पत्ती बांध सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय पर नाक में कोई चीज हो रही हो तो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के रूप में नाक में कोई सूंघने की क्षमता कम हो रही हो, नाक में सूंघने की क्षमता कम हो गई हो, तो आप इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर नाक बढ़ना, मांस बढ़ना, हड्डी टेढ़ों, ये भी सब कर सकते हैं। अब राइट में कर रहे हैं तो राइट, और लेफ्ट में कर रहे हैं तो लेफ्ट। यहाँ ये अगर नाक बह रही है, मांस बढ़ रहा है, हड्डी टेढ़ी हो रही है, तो ये इन सब में इलाज लेफ्ट और राइट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको घ्राण शक्ति में कमी आ रही है तो आपको राइट में ही देना चाहिए। क्लियर? छठवां काल सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम यही से शुरू कर दिया, वहां तक हम लोगों ने महाभूत माने थे, और नर्वस सिस्टम हमारा यहाँ से शुरू। अब स्पाइनल कॉर्ड के हम लोग शुरू, मेडुला से हम लोग शुरू हो गए। मेडुला हमारा जो है नीचे से कोसिक्स से, यानी टेल बोन से, जहां हम लोग कभी कह रहे थे कि स्पीसिक्स का जहां यूज करना चाहिए, हम लोग कह रहे थे ना कि पेरिनियल एरिया, तो पेरिनियल एरिया में जहां आपका सबसे कोसिक्स स्थित है, वहां से शुरू हुई स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर हमारी गई मेडुला तक, यानी C1 तक जब गई तो मेडुला, C1 के बाद मेडुला आ गया। तो वो मेडुला को हम लोगों ने रखा कफ जॉइंट में, फिंगर नंबर 6 में, और स्पाइन को हम लोग रख दिया बाथ जॉइंट में। अब इसका उपचार, मतलब कोई भी, देखिए हम लोग उसमें भी पढ़े हुए हैं करस्पॉन्डेंस में, कि कोई भी होगा तो पहले इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से होकर के। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड का रोल तो सब जगह है, ऐसा मत समझिए। कोई भी उपचार कर रहे हो कहीं भी वो करस्पॉन्डेंस में, तो आपको स्पाइन पर उपचार करना ही करना होगा, चाहिए। ठीक, तो कोई भी दर्द की अनुभूति में हो, तंत्र में कोई हो, इवन आप ये समझिए कॉन्स्टिपेशन भी हुआ हो, तो हो सकता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी, मैडम ने, अनीता मैडम ने पढ़ाया था कि हम कभी कभी जो है ST25 पर हम लोग ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, तो वहां पर देने से काम चल सकता है, लेकिन अगर कहीं मानकों में इतना परिवर्तन आ गया तो ST25 काम नहीं करेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था शायद अभी। तो ये उसी तरह में अब तीन चीजों, बहुत 6 नंबर का यूज देखिए, सर्वाइकल स्पाइन। अब हमारे 3 है, स्पाइन में 3 अंग है। नीचे का, यानी नीचे है मेडुला। मेडुला में जितने भी कफिंग सेंटर है, जितने वाइटल सेंटर है, उन सबका, हार्ट का, लंग्स का, सबका सेंटर है। तो मेडुला को इसको यूज करिए। कभी भी कोई कफिंग में समस्या हो, स्वेलिंग हो, स्वेलोइंग में समस्या हो, निकल ना पा रहे हो, उनकी समस्या हो, तो आप हमेशा मेडुला को यूज करिए। हार्ट लंग्स की समस्याओं के लिए मेडुला को यूज करिए, नंबर 1। नंबर 2, अब ऊपर हम लोगों ने स्पाइन रखा हुआ है, स्पाइन रखा हुआ, तो स्पाइन में क्या है हमारे पास, सर्वाइकल है, फिर स्पाइन में लंबर है, वो फिर हमारे थोरेसिक है, टी जिसको हम लोग बोलते हैं। थोरेसिक को हम लोग टी लिखते हैं, T1 T2 से T12 तक, लेकिन हमको D1 D2 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम
डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल, वेंटर माने सामने का और डॉर्सल माने पीछे का। तो हम लोग D1 D2 से लेकर के D12 तक लिखते हैं। तो उसको जो लोग सेमेस्टर 1 में है कंफ्यूज मत करें, वो T1 से लेकर T12 तक और D1 से लेकर D12 तक एक ही है, उनको डॉर्सल बोलते हैं और कहीं थोरेसिक बोलते हैं। थोरेसिक माने थोरेसिक एरिया में, थोरेसिक माने थोरेसिक कैविटी, ये बताया था अभिषेक जी ने उस दिन कि थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी के पीछे, जस्ट पीछे, क्योंकि वो है इसलिए उनको थोरेसिक कहा गया। ठीक, तो अब उसको डॉर्सल इसलिए कह दिया क्योंकि सामने के भाग को हम लोग वेंट्रल कहा और हम लोगों ने पीछे के भाग को हम लोगों ने डॉर्सल कहा। एक और हम लोग नॉमेनक्लेचर जानते हैं बीएचबी के हिसाब से कि हम लोग सामने बोलते हैं एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हम एंटीरियर कर सकते हैं, पोस्टीरियर कर सकते हैं, वेंट्रल कर सकते हैं, डॉर्सल कर सकते हैं। और हम उसी क्योंकि वहां पर हमारे स्पाइन है, उस स्पाइन के भाग को हम लोग कह सकते हैं थोरेसिक, क्योंकि थोरेसिक के जस्ट पीछे, तो थोरेसिक हो गई। फिर उसके नीचे लंबर आया, लंबर के बाद सैक्रल आया, सैक्रल कोसिक्स आया। तो ये जो हम लोग तीन हमारे पास ज्वाइंट है, ऊपर हम लोगों का सबसे अधिक मूवमेंट हो सकता है, सबसे अधिक गर्दन मूव कर सकती है। तो ये देखिए ऊपर रख दिया हम लोगों ने। सर्वाइकल का इलाज करना हो तो वात ज्वाइंट में, बीच वाला कम मूवमेंट करता है बीच, तो ये बीच वाला पित्त ज्वाइंट पर हम लोग कर सकते हैं थोरेसिक का। ठीक है, थोरेसिक का। और लंबोसैक्रल जितना है, लंबोसैक्रल के नीचे के इलाज, क्योंकि लंबोसैक्रल मूवमेंट सबसे कम करता है, वो मूवमेंट बहुत कम करता है, तो उसको सबसे ज्यादा दिया। इस आधार पर हम लोग सर्वाइकल और लंबर, सर्वाइकल का इलाज, थोरेसिक का इलाज और लंबर का इलाज। कमर का दर्द है, कमर माने क्या होता है? कमर माने कमर का ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग भी कर सकते हैं। तो अगर बहुत ऊपर का भाग है तो हो सकता है कि हम लोग दोनों में यूज कर लें, लेकिन अगर कमर के निचले भाग में है, लंबर सैक्रल में, तो हम लोग का नीचे मतलब कफ ज्वाइंट को यूज करना है। क्लियर? तो इस आधार पर दूसरा इसका इलाज क्या है, एक और भी तरीका है इसका। साइटिका संबंधित होगी तो कहाँ देंगे? साइटिका हम लंबोसैक्रल एरिया से निकलती है, इसलिए लंबोसैक्रल में हम लोग कहाँ इलाज दे रहे थे? नीचे वाले ज्वाइंट में, कफ ज्वाइंट में, तो हम वहीं पे इलाज देंगे। मौसम परिवर्तन कोई भी होगा तो यहीं पर करेंगे। कैसे, क्यों, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो हम लोगों ने काल को क्या माना था? काल को माना था जो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जो सूचना आती है, यानी समय का जो समय लगता है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ऋतु बदल गई है, वायु प्रचंड है, अग्नि प्रचंड है, इन सब का अनुभूति कहाँ से हो रही? स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है। ऐसी दशा में गर्मी से संबंधित कोई चीज होगी तो गर्मी माने आप लोग कोई बताएं, गर्मी माने क्या है एनर्जी के रूप में? हीट एनर्जी सर। हाँ, हीट है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तीन है बल है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ तीन बल है हमारे पास। तो कौन गर्मी में क्या अधिक होती है बोलिए? हीट तो होती है, लेकिन उसमें सबसे अधिक वायु प्रबल होती है। आपने देखा, वायु सबसे प्रबल है। 1 2 हीट में तो जल भी है, जल कहाँ है यहाँ? गर्मी में कहाँ जल है? 3 4 में, अगर 3 4 पित्त में तो जल है ना। तो पहले आप समझे गर्मी माने प्रचंड वायु, नंबर 1। तो 1 और 2, इसलिए 1 और 2 का इलाज कभी करना हो तो, गर्मी का इलाज करना हो तो हम लोग कहाँ करेंगे? वात ज्वाइंट में। बिल्कुल, मतलब याद कर लीजिए, भूलिए नहीं। गर्मी माने 1 2, प्रचंड वायु खूब तेज चलती है, यानी लू चल रही है बोलते हैं, तो वो गर्मी हीट है, लेकिन उसमें वायु का सबसे बड़ा रोल है। तो यहाँ हो गया वात ज्वाइंट पे हम लोग 1 और 2 पर हम लोग करते हैं, किसका? वात पर गर्मी। दूसरा क्या है? बारिश हो गई तो बारिश में कौन ताकत है बोलिए? सर पित्त। हाँ, पित्त क्यों? क्योंकि हीट में अग्नि भी है और जल भी है। बारिश हो गई तो ठंडा हो गया, और नहीं तो गर्मी हो गई।
तो 3 और 4 दोनों है, तो इसलिए हमारे पास पित्त बल है, तो हम लोगों ने बीच में कर दिया। यानी बारिश का कभी इलाज करना हो, बारिश में कोई भी चीज है, बारिश में कोई इन्फेक्शन हो रहा, बारिश में कोई जितना भी लक्षण है वो उस लक्षण को लक्षण लिखे हुए इसमें कि वो उसमें जो है जो आएंगे बारिश के मौसम, क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा, उल्टी होगी, मतली होगी, शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा, दर्द सर जोड़ में दर्द होने लगता है, तो ये बारिश के कब्ज, गैस्ट्रिक, अच्छा कहते नहीं अधिक गरिष्ठ मत भोजन करिए क्योंकि बारिश आ गई है, वो इसीलिए कहते हैं कब्जत हो जाएगी, कभी अच्छा हो जाए, लूज मोशन हो जाए, कभी गैस्ट्रिक हो जाएगी। तो बारिश के मौसम में कीट पतंगे इन्फेक्शन फैलता है, तो आप हमेशा पित्त ज्वाइंट में। और सर्दी माने सिकुड़न, सर्दी में सिकुड़न आप क्या करते हैं, आप अगर अगर यूं फैल के सोए हुए हैं गर्मी में, तो आप क्या करते हैं सर्दी में, सिकुड़ के सोते हैं। तो सिकुड़न जो है सर्दी के कारण है, तो सर्दी के कारण सिकुड़न माने कफ ज्वाइंट, ठीक है। स्टेबिलिटी अंदर वो होना 4-5, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 6वें का इलाज कर दिया। 7वें का अब देखिए, उसमें और पढ़ लीजिएगा उसमें कि छिद्र के रूप में द्रव्य संख्या 6 क्यों, नाक के बाएं भाग को ये वाला नॉस्ट्रिल पे 6 नंबर पर रखा गया है। स्पीच देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा था, स्पीच काल माने स्पीच रखा था ना हम लोगों ने। तो स्पीच का कोई भी ट्रीटमेंट करना हो, तो जहां H5 को आप कर रहे थे, H5 H7 को याद है आपको, अभी आप H5 बता रही थी मैडम, जी जी, H5 को H7 को कहा था ना उन्होंने कि वाच की बोलने की कोई प्रॉब्लम हो H5 H7 करिए। यहाँ पर फिंगर नंबर 6 पित्त ज्वाइंट, इसमें ट्रीटमेंट करिए। जी सर। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिंगर नंबर 6 स्पाइरल, 6 वर्टिकल, कोई भी है, 6 वर्टिकल, 6 स्पाइरल और 4-5 सीडेट, फिर 6-2 स्पीच के संबंध में। वहां तो हमने कहा H5-7 H5 और H7 दोनों टोन किया और UB15 को टोन किया। UB15 क्या है, एनर्जी दे रहा है हार्ट को, तो तीनों को टोन कर ले। यहाँ पे क्या किया, फिंगर नंबर 6 स्पाइरल और 6 वर्टिकल और 4-5 सीडेट, 6 टोन। क्लियर, आगे चले हम लोग 7वें नंबर का। 7वें नंबर में क्या है आपका मेडुला, मेडुला के बाद क्या आया, सेरेबेलम आ गया। सेरेबेलम माने दिशा माने मूवमेंट की बात कर रहा है। तो मिडिल फिंगर का संबंध जो है हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए समझिए, मेडुला ब्रेन स्टेम का सब नीचे से सबसे पहला पार्ट है नीचे का, फिर ब्रेन स्टेम के बाद, ब्रेन स्टेम में पहले मेडुला के बाद पोन्स के बाद मिड ब्रेन, 3 आते हैं। तो ये मेडुला जो है ब्रेन स्टेम का भाग है, और ये तोड़ तंत्रिका तंत्र को, मतलब देखिए ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये बीच में क्या है, ब्रिज है, पुल है। पुल क्यों, ऊपर वाला ब्रेन जो कहलाता है, जो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और उसमें बीच में मेडुला है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर ब्रेन है, तो दोनों के बीच में पुल है। पुल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 2 शहरों को जोड़ने वाला पुल, दो महासागरों को जोड़ने वाला कोई भी पुल बना दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 देशों के बीच में कोई आवागमन का रास्ता हो, पुल बना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही हमारे ये बहुत मध्यस्थ है, इसलिए बहुत अधिक है। गांठें, सूजन, चोट, कोई भी संक्रमण, यहाँ इलाज आप करेंगे। हम लोग भूल जाएंगे कि गांठें, सूजन, चोट का इलाज हम लोग फिंगर नंबर 7 में भी करेंगे, ठीक, भूलिए नहीं। अब सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा के संबंधित एक्यूट डिसऑर्डर का उपचार भी करेंगे आप। यानी ऊपर का कोई भी 7वें नंबर पर आपको एक्यूट डिसऑर्डर का करना है, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा सब, यानी ज्ञानेंद्रियों को, इनका भी आपको इसमें उपचार कर सकते हैं। फिर कर्मेंद्रिय के रूप में पैर है, पैर में कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमको इसको यूज करना चाहिए। छिद्र के रूप में मुंह, देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया मुंह।
मुंह में कोई भी जलन है, कोई फटन है, कोई भी वो, वहां हम लोग क्या करते थे, स्टमक मानते थे। याद करिए, चाइनीज में क्या मानते हैं हम लोग, चाइनीज में बोलिए, कोई तो बोले, चाइनीज में क्या मानते हैं, मुख, मुख, स्टमक। क्यों, हाँ, मुंह से खाना खाते हैं, स्टमक वहीं से शुरू हो जाता है, अलग से कोई बहुत रखा नहीं गया, वो एसोफेगस पार्ट है, लेकिन वो मुंह से शुरू हो गया, पाचन तो यहीं से शुरू हो गया, तो है तो स्टमक का पार्ट कहीं ना कहीं। अगर उसकी अग्नि आएगी तो यहाँ भी जलन आएगी, तो वहां हम लोग स्टमक को भी ट्रीट कर सकते हैं, अलग से यहाँ ट्रीटमेंट करें, अलग करें, लेकिन यहाँ पर, यहाँ द्रव्य नंबर 7 पर हमारा है, यहाँ पर हम लोग मुंह में छाले, जलन, कालापन, होंठ फटना, कितना इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर, हम लोग 7वें नंबर को भूले रहते हैं, याद करिए, मैं सब देखता हूँ चाइनीज में 7 नंबर को सब लोग भूले रहते हैं, उसको कोई यूज ही नहीं करता। 8वां, 8वां क्या हो गया, लिम्बिक सिस्टम आ गया, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पोंस नहीं, यहाँ पर आ गया मिड ब्रेन, और यहाँ पर आ गया लिम्बिक सिस्टम। जितने भी, अच्छा 7वें नंबर पे एक और बता दूं, 7वें नंबर पे भूलिए नहीं, एक ग्लैंड है, फिजिकल एनर्जी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी। यस, पिट्यूटरी इज देयर, पिट्यूटरी इज देयर इन 7 नंबर, भूलिएगा नहीं इसको, इसीलिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों सबके लिए। तो 8वें नंबर पे यहाँ पर कहा गया हम लोग लिम्बिक सिस्टम आया, कोई मनोभाव है आपके, उन सब के लिए कंट्रोलर कौन है, यही लिम्बिक सिस्टम। तो ये इस पर आपको हमेशा कोई भी, देखिए, कोई भी मनोभाव, हंसी, खुशी, प्रेम, घृणा, क्रोध, कुढ़न, ईर्ष्या, जुगुप्सा, और जगह पर चाइनीज में हम लोग लीवर और स्प्लीन पर ट्रीटमेंट देंगे, स्प्लीन और लीवर पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फिंगर नंबर 8 पर देंगे, ठीक है। जितने मनोभाव हैं, अच्छे बुरे सब, उन सब का यही जो है सेंटर है, यहीं से सब होता है, यहीं से ऑर्डर जाता है। हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसी पर ट्रीटमेंट करेंगे, हाथ में दर्द, कमजोरी, गांठें, खाली जो भी होगा तो इसी पर करेंगे। छिद्र के रूप में जनन, रिप्रोडक्टिव होल, एक छिद्र के रूप में जनन, रिप्रोडक्टिव होल को यहाँ से कहा जा रहा है। तो जब कभी होल की बात आवे, उस होल में कोई प्रॉब्लम हो, तो कर्मेंद्रिय की बात अभी नहीं की जा रही है, यहाँ पर होल के रूप में जब ट्रीट कर रहा हूँ। देखिए, कर तो सब सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो स्ट्रक्चर का प्रभावित होगा, द्रव्य होगा तो गुण होगा, कर्म नहीं प्रभावित होगा, लेकिन मेन ये है, अगर होल के रूप में उसको हो तो वहां इलाज करिए, होल में प्रॉब्लम हो। लेकिन जहां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के रूप में हो तो कर्मेंद्रिय है ये, तो जहां कर्मेंद्रिय में प्रभावित हो वहां वही रखिए जहां कर्मेंद्रिय रखा गया। क्लियर। तो ये गर्भाशय गांठ, गर्भाशय की दीवार मोटी होना, ये सब का करना, ये इस पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है, दीवार घुटा, क्योंकि इस होल में गड़बड़ी है ना, फंक्शनिंग में भी वो नहीं गड़बड़ी, उस तरह का नहीं जो इसका मेन फंक्शन है, ये वहां की दीवार हो गई है। तो हालांकि इससे स्ट्रक्चर से प्रभावित हो रहा वो, लेकिन इसमें आप इस पर ट्रीटमेंट करिए, और आपको बहुत लग रहा है तो वहां भी ट्रीटमेंट कर लीजिए। यहाँ भी है तो राइट थंब में भी आप इलाज कर सकते हैं, ऊपर वाले में बात करेंगे। 9वां, आत्मा। तो देखिए, जहां वो उत्पत्ति है, यहाँ ये 9वां निष्पत्ति है। 0 उत्पत्ति का माध्यम है, ये निष्पत्ति है, इसके बाद अंत है, उसके बाद वो नहीं है। तो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है, तो इन सब में जहां कहीं किसी भी सेल की आत्मा नष्ट हो रही हो, वहां पर इसको जरूर ट्रीट करिए। चेतना का केंद्र है, कहीं भी आत्मा किसी की आत्मा मर रही हो तो आत्मा का तो इलाज करेंगे। तो और कोई भी चीज जो आपके आत्मा को जगा रही है, जैसे मंद बुद्धि, मलमूत्र के त्याग का ज्ञान न होना, ये कहाँ, ये तो आत्मा है ना, वो ज्ञान करा रही। समझदारी में कमी है, मानसिक असंतुलन हो रहा है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो रही है, तो पहचान नहीं पा रहा है आपको, यानी कहीं आत्मा की बात है। और कोई, अब छिद्र ग्रुप में गुदा को रखा गया, इसमें एनल को, तो उसमें पाइल्स का उपचार भी यहाँ कर सकते हैं, वहां के अलावा यहाँ भी आप कर सकते हैं। वहां कर रहे थे ना, यहाँ भी करिए, दोनों जगह करिए। प्लस कोई भी आत्मा मर रही हो,
कहीं भी आत्मा मर रही हो, देखिए याद करिए, किसी भी ऑर्गन की आत्मा मर रही हो तो इसमें भी उपचार करिए, वहां तो उपचार करिए, इसमें आप कर लिए सीधे सीधे क्या यहाँ नाइन्थ में क्या कर रहे हैं, उस मेरिडियम चले जाइए, 9 फिंगर नंबर 9। अगर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी 4th। सर किसी ऑर्गन की आत्मा मर रही है, इसका कैसे समझ में कैसे आएगा? किसी ऑर्गन की आत्मा डेड होता है तो वो तो सेल भी डेड होगा तभी ऑर्गन इफेक्ट आएगा ना, लेकिन आत्मा और सेल के डेड होने में क्या डिफरेंस कैसे समझेंगे? ऐसा है, कोई ऑर्गन, मेरा कहना है किडनी में ऐसी बीमारी हो गई कि किडनी अब जा रही है, ऐसे बोलते नहीं। उसको तो ऐसे भी समझते हैं ना सर कि वो किडनी का सेल खराब हो रहा है, कोई सेल या टिश्यू लेवल पे आ रही है, किडनी की फंक्शनलिटी खत्म हो रही है तो वो तमाम टेस्ट आ जाते हैं, कहते हैं कि अब किडनी में कुछ बचा नहीं है। जब ऐसा हो तो 9 नंबर पर उपचार कर दीजिए, मेरा कहना है। तो सर ऐसे में सेल और टिश्यू के अलावा 9 नंबर पर भी उपचार कर सकते हैं, वो इफेक्टिव ज्यादा होगा। सेल टिश्यू आप देखिए, आप सेल टिश्यू में आ गई, जो तीनों हम लोग उपचार कर रहे हैं ना, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, इस समय आयुर्वेद बात कर रहा है, हम सेल टिश्यू को नहीं कह रहे हैं, हम तो कोशात्मा कह रहे हैं, वहां तो आप सेल टिश्यू कह रहे हैं ना। सर मैं वही समझना चाह रही हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी भी ऑर्गन में अगर कुछ खराबी आती है तो वहां का सेल डेड होगा या आत्मा डेड होगी, इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे? आयुर्वेद सेल को नहीं कह रहा, कोश में स्थित आत्मा कह रहा कि सारी चीजें आत्मा से नियंत्रित है। तो अगर कोई सेल डेड भी हो रहा है तो आत्मा डेड हो रही है, इसका अर्थ ये है। अगर कोई ऑर्गन है, टिश्यू, हम तो और वहां बोला हमने कि सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन से सिस्टम से बॉडी। ये हम लोग चाइनीज कहाँ कह रहे हैं, बीएचपी में कह रहे हैं। आयुर्वेद में हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ना, आयुर्वेद में हम कह रहे हैं 10 द्रव्यों से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा। तो जब आत्मा कहते हैं, कहते हैं कि जब तक आत्मा नहीं होगी तो भले कोई सेल कोई ऑर्गन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हो, लेकिन जब तक आत्मा नहीं आएगी तब तक वो मरा हुआ है। तो अगर कोई आत्मा और कोई बीमारी ऐसी लग गई जिसमें जैसे मान लीजिए कहते हैं किडनी डैमेज हो गई, कहते हैं कि किडनी डैमेज हो गई, अब किडनी को निकाल देना है, या तो ट्रांसप्लांट करिए नहीं तो उस दशा में हम लोगों को, और वहां सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन आ जाएगा 9 10, ठीक है, यही लिमिट है, इसी के आसपास 9-10 में लिमिट है कि भाई किडनी 0.1 से लेकर के 1 तक होता, मान लीजिए अब जैसे 1.5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो आपको लगने लगा कि अब किडनी डैमेज, जिसको बोलते हैं डैमेज हो रही है, जिसको मतलब डेड हो रही है, तो उस दशा में 9 नंबर द्रव्य पे उपचार कर सकते हैं। ठीक है सर, अब समझ गए। उसकी आत्मा, उस जो ऑर्गन है उसकी आत्मा जैसे कि सर कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे जी तो उसकी आत्मा वहां मरने लगती है। हाँ, ये तो सर ऐसे कंडीशन में और ट्रीटमेंट के साथ साथ 9 नंबर पर भी उपचार देंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव। यही कहना है, हमारा हम तो और आशा भी और रोक देंगे, चाइनीज करिए, एलोपैथ करिए, वहां करिए, लेकिन हमारे उसमें हम लोग मानते हैं कि वहां की कोशात्मा, भाई आत्मा परमात्मा है, परमात्मा से आत्मा का संबंध है, आत्मा से कोशात्मा का संबंध है, सेल के हर जगह मौजूद है, क्योंकि अदरवाइज सेल कैसे फंक्शन करता अगर कोशात्मा नहीं होती। तो आत्मा एक होने के बावजूद मस्तिष्क भले होने की हर जगह विद्यमान है, नहीं तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसी आत्मा की वजह से वो करेक्टिव है। इस आत्मा की वजह से, जो आत्मा कहीं भी, मस्तिष्क मान लीजिए, ब्रेन मान लीजिए, लिम्बिक सिस्टम मान लीजिए, उसमें मॉडर्न साइंस बताने में उस आत्मा का संबंध कहीं न कहीं, चाहे सूक्ष्म किसी तंतु के द्वारा आपके हर सेल से है। अदरवाइज ये मेरा हाथ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ हिलता नहीं, मूवमेंट नहीं करता, क्योंकि वो सुनता ही नहीं। तो इसका मतलब कि उस सेल की आत्मा नष्ट हो रही है, बस। मतलब कनेक्टिविटी आत्मा से, कोशात्मा से है ना आत्मा का, वैसे जैसे आत्मा का परमात्मा से, वैसे ही। तो इसलिए इस पर उपचार जरूर करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। और उस जैसे 9 नंबर पे चले जाइए, फिर उस स्पायरल में चले जाइए, 3rd स्पायरल, अगर किडनी है 4th स्पायरल, लीवर डैमेज हो रहा 3rd स्पायरल चले जाइए, और वहां जाकर के और आप उस पर जो आपको, भाई ट्रीटमेंट तो अलग चीज हो गई, पहले तो आप उसमें बनाइए जो बनाना चाहते हो, कि आप 4-5 करें या 10 पॉइंट्स लगा दें,
10 पॉइंट्स में हम 2 4 5 7 9 से 8 0 3 6 8 2 0 1 3 6 8 2 ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग उसको बचा लें। तो ये हम लोग सबसे बड़े पॉइंट को यूज कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। तो ये उसका हम लोग का वही दिया हुआ, उसी का दिया हुआ है, ये कोई अंतर। अब देखिए एक छोटा सा, अभी समय 5-7 दिन का है बता रहा हूं। अब ये बताना चाह रहे हैं जिसको ये है, ठीक है, ये एनर्जी इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, इसको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, आप इसको मत पढ़िए कि प्लस माइनस, नीचे ये देखिए ये है, अगर ज्ञात हो जाए कि शरीर में अथवा शरीर के किसी अवयव में कौन सी ऊर्जा असंतुलन है, तो हम लोग उसको ऊर्जा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये हम जानना चाहते हैं। इसको हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऊर्जा प्रक्षेप कह रहे हैं, ऊर्जा इन्फ्लुएंस, एनर्जी इन्फ्लुएंस की बात हम लोग कर रहे हैं वो उसमें। तो हम लोग अपने चार्ट में उल्टा लिखते हैं, बस इतना, इससे मतलब नहीं है, हम ये बताना नहीं चाहते क्योंकि कंफ्यूजन करेगा। आप मत समझिए कि माइनस चिन्ह क्या है, ये चिन्ह मत समझिए, आगे पढ़िए। ठीक, हम कह रहे हैं मैग्नेट के दो भाग हैं, एक भाग नॉर्थ पोल, एक दूसरा दक्षिणी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, और साउथ पोल और साउथ पोल दूर भागते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दूर भागते हैं। ठीक, तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलेंगे तभी उसमें एक मूवमेंट होगा एनर्जी, जैसे आयंस में प्लस और माइनस आयंस जो है एक दूसरे को, और एनर्जी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है, एनर्जी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है। तो अब इस आधार पर इस चीज का प्रयोग कैसे किया गया वो देखिए। हमारे मेन चीज है, मेल के राइट इंडेक्स फिंगर में, और हम लोग पूरी उंगलियों को ऐसे बना ले, देखिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे अगर हम बना लें तो बस ये हमारे नॉर्थ पोल, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, 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 इसलिए बिल्कुल कोई अंतर नहीं आता। ठीक, ऐसे ही किसी लेडी की उसमें करेंगे तो नारी की उसमें, तो ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, 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 साउथ पोल। तो इसलिए कोई ये कहा, और अंगूठे के पास जितने पास में, मतलब अंगूठे के जितने पास से आप इन्फ्लुएंस ले सकते हैं वो बेटर होता है, ये माना जा रहा है, वो भी उसको भी सिद्धांत होगा, अंगूठा बड़ी एनर्जी। तो अगर इंडेक्स फिंगर की बात हम करें तो हमारा इंडेक्स फिंगर मेल होने के नाते मेरा इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है। ठीक है, हम वो बता रहे हैं, इसमें 3 है तो हम आसान वाला बता रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। तो हम लोग किसी भी पेशेंट हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वहां पर आई और हमने कहा कि हम किसी पॉइंट पर, चाहे वो TW5 हो, चाहे TW6 हो, चाहे वो H5 हो, चाहे हमारा इसमें हमारे 1-2 इसमें हो, आयुर्वेद का हो, इस पर हम लोगों ने उस जगह पर उंगली रखी, और उंगली रखने पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए उंगली को ऐसा मत सोचिए उंगली का टिप्स का ही इस्तेमाल अधिक करना है, लेकिन टिप्स के मूवमेंट, टिप्स को आप हल्के से ऐसे कर सकते हैं। ये हटा दूं क्या, तब बात करूं, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब आप ये हटाना चाहिए, इसको पढ़ लेंगे कि मुझे इसको शेयर करना बंद करूं, तो हटा दीजिए आप, शेयर करना बंद कर दूं तो वो जो है फिर उससे जो है ये हट जाएगा ना। तो अब आवाज आ रही ना? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। ठीक, अब हमने इस उंगली को, और जिस पॉइंट मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने किया, अपने पे नहीं करना, हमेशा दूसरे करना, याद करिए, अपने पे नहीं मिलेगा जल्दी कि अपने पे एक्सपेरिमेंट करें, दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसको यूं टच करेंगे, तो जब हम टच करेंगे
तो हमको हल्का सा स्पंदन मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। मूवमेंट का अर्थ क्या हम लोग बताया था अभी, मूवमेंट का अर्थ क्या बताया? मूवमेंट तब होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, मूवमेंट तभी होगा जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे। ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? बोलिए, ये सही है कि गलत है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा तो मूवमेंट तभी होगा? बोलिए। अभी हम लोगों ने सही है सर, कंडीशन में होगा, सही है सर। सही है सर। आयंस में हम लोग पढ़ा था, आयंस में कि जब पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस होगा तभी मूवमेंट होगा, नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए क्योंकि वो आकर्षण का सिद्धांत है, वो पूरा गुरुत्वाकर्षण से जैसे गुरुत्व है वैसे सारे आकर्षण, तो इसलिए जब हम कभी इस पर करेंगे तो हमको वहां पर कोई करंट मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करेगा तो हमको क्या करेगा, हमारी उंगली में स्पंदन महसूस होगा। धीरे धीरे, पहले शुरू में नहीं मालूम पड़ेगा, आंख बंद करेंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे तो वो स्पंदन आपको हल्के से थ्रॉम्बिंग, थ्रॉम्बिंग में थोड़ा सा यूं यूं कोई भी मूवमेंट आपको सेंसेशन जैसे फील हो, धीरे धीरे सेंसेशन फील होगा। अगर सेंसेशन फील हो रहा है, इसका अर्थ बताइए आप लोग। यहाँ पर क्या है? तब इस जगह पर क्या, अगर सेंसेशन फील हो रहा मुझे तो क्या है? नॉर्थ पोल, ऊर्जा कम। उस जगह नॉर्थ पोल है। अगर मेरा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल से मिलेगा तभी तो सेंसेशन आएगा, तो यानी यहां पर साउथ पोल माने एनर्जी कम है, तो यहाँ एनर्जी कम है तो मुझे क्या करना चाहिए? टोन। बस, तो इसलिए अगर उंगली रखने से यहाँ पर स्पंदन मिल रहा है तो ये नॉर्थ पोल है, तो मुझे नॉर्थ पोल लगाना पड़ेगा अब इस पॉइंट पर। बस ये मेरा तर्क है। क्लियर? और फिर पूछे इसी पर। अगर मैं फीमेल हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे राइट रिंग फिंगर मेरे नॉर्थ पोल है, राइट इंडेक्स फिंगर मेरे साउथ पोल है। मैं अगर लेडी हूं और मैंने जो है इस पर लगाया और मुझे स्पंदन मिला, इसका मतलब कि वहां नॉर्थ पोल है, तभी तो स्पंदन मिला। तो यहाँ नॉर्थ पोल माने वहां एनर्जी बढ़ी है, तो मुझे सीडेट करना पड़ेगा। फिर पूछे, जिन लोग समझ में नहीं आ रहा, देखिए उन लोगों को जिनको समझ में आ रहा वो तो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो पूछे, तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ, पहला सिद्धांत नंबर 1, हमारी इस उंगली में मेल की राइट इंडेक्स में नॉर्थ पोल, मेल की राइट इंडेक्स में साउथ। ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए तभी मालूम पड़ेगा। मेल की राइट मिडिल फिंगर में साउथ पोल और लेडी की राइट मिडिल फिंगर में नॉर्थ पोल। क्लियर हो, याद हो गया? दूसरा सिद्धांत नंबर 2, दूसरा सिद्धांत, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब मिलेंगे तो स्पंदन होगा। जब नॉर्थ पोल मिलेंगे तो स्पंदन नहीं होगा, साउथ पोल मिलेंगे तो स्पंदन नहीं होगा। ये लिखा नहीं है, बता रहा हूं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, मेरा ये नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, मैंने इस पोल को यहां मिलाया, मुझे स्पंदन मिला क्योंकि यहाँ साउथ पोल है। तो मैं ये मान लूंगा कि साउथ पोल माने, हम लोग क्या कह रहे थे, साउथ पोल क्या करता? साउथ पोल हमेशा एनर्जी ग्रहण करता है और नॉर्थ पोल हमेशा एनर्जी देता है। नॉर्थ पोल माने व्हाइट जो लगाते हैं वो नॉर्थ पोल माने एनर्जी टोनिंग कर रहे हैं ना, तो टोनिंग, नॉर्थ पोल माने टोनिंग और साउथ पोल माने सीडेटिंग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखा स्पंदन मिला, इसका मतलब इस जगह पर अगर मूवमेंट हुआ तो किसकी वजह से होगा?
मेरा ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ स्पंदन मुझे मिला, यानी मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट होने का मतलब ये है कि इस जगह पर, जिस पॉइंट पर मेरे साउथ पोल है, अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिला, तो अब मुझे इस पॉइंट पे पॉइंट लगाना यहाँ पर है, ट्रीटमेंट मुझे यहाँ करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साउथ नॉर्थ पोल लगा देना पड़ेगा। नॉर्थ पोल का मतलब व्हाइट मैग्नेट। प्रतिमा रॉय, Yes, sir. क्लियर? So what? उमा मैडम, उमा जी सर। खान, मैग्नेट लगाना। समझ में आया? जी सर। Yes, sir. इसको फिर ऐसा नहीं, इसको बार बार रिपीट करिएगा, ये पढ़िएगा, सुनिएगा, बार बार इसको रिपीट करिए। मेरा ये नॉर्थ पोल है, मैं इस नॉर्थ पोल को यहाँ पर इस बिंदु पर लगा रहा हूं, मुझे स्पंदन मिल रहा है, वाइब्रेशन मिल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ हिल रहा है, कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब कि इस जगह पर साउथ पोल है, क्योंकि मेरी एनर्जी इसमें जा रही है, और अगर जा रही है तो मुझे उसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए इस पॉइंट पर, जो एनर्जी मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मेरी एनर्जी क्या थी, ये नॉर्थ पोल की थी। नॉर्थ पोल माने व्हाइट मैग्नेट। अगर मैं, अब देखिए उल्टा, अगर मैं लेडी हूं, अब आप समझिएगा, अगर मैं लेडी हूं तो मेरा ये क्या है, साउथ पोल। याद है ना पहला वाला सेंटेंस, ये मेरा साउथ पोल है। मैंने इसको मिलाया किसी भी पेशेंट के इस जगह पर, और मुझे स्पंदन मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वहां नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो नॉर्थ पोल अगर है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सेडेट कर रही हूँ ना उसको। Yes, sir. तो मुझे सीडेटिव मतलब मुझे येलो मैग्नेट लगाना चाहिए। क्लियर? यही बनता है, यही ऊर्जा प्रक्षेप है, यही उसका है। दिस इज द, ये आप आज से सीखना जो शुरू कर देगा, वो मुझे लग रहा है अगर आज से सीखना शुरू कर दें और न्यूनतम 40-50 लोगों पे ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट करें या ना करें, इसको एप्लीकेशन करें, तो आपको साल भर के अंदर बहुत बढ़िया आ जाएगा। और इसको करिए। मैं चाहता हूं कि समवाय के सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, कि कहाँ टच करें और तुरंत बता दें यस, टोन करिए, इसको सिलेक्ट करिए, बस। फिर आगे हम लोगों को अभी जरूरत क्या है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको अभी जरूरत इन जो आप लोग चिकित्सा कर रहे हैं इसमें अधिक उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ेगी अभी आगे चल के, जब हम वाइनम करेंगे, जब हम उस एनर्जी का यूज करेंगे जो एनर्जी बहुत बड़ी है, जैसे चैनल्स की एनर्जी। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरिडियन की एनर्जी, और आ रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की। अनीता मैम नहीं क्या? तो हाँ है, तो अनीता मैम है। तो जब पढ़ेंगे उसको, जब वेसल की एनर्जी पढ़ेंगी तो वेसल में अधिक एनर्जी होती है। मेरिडियन वेसल में ये अंतर है, रिजर्वायर है वो, उसमें एनर्जी अधिक है। तो अगर कहीं आप गलती से, भाई कोई पॉइंट ऐसा हुआ जो गलती से लग, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने उन्होंने कहा लिखा है एसआई टोन, यू विल बासर सेडेट, सही है पॉइंट, कोई बात नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पेशेंट आए एसआई और यूबी में कोई एनर्जी डिफरेंट हो, तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। हम अभी आपको घबरा नहीं रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, ना करिए। लेकिन मान लीजिए 1%, 1 लाख में एक आदमी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नॉर्मली हम लोग बायोलॉजी में या हम लोग बीएचबी में नहीं पढ़ते हैं कि राइट हमेशा क्या पढ़ाया गया, अभी पढ़ाया उन्होंने कि हृदय जो है बाईं तरफ होता है ना? बोलिए सब लोग, बोलिए, होता है कि नहीं? हाँ सर। होता तो है, लेकिन बाएं साइड टिल्टेड होता है सर। 1 करोड़ में एक आदमी जो ऐसा मिल सकता है जिसकी दाहिनी तरफ
हो सकता है कि Yes. नहीं? यस सर, ऐसा रेयर होता है। जी सर। वो पेशेंट आप ही के पास आ गया और ऐसा हुआ है, एनेस्थीसिया के लिए गया, डॉक्टर गया, वो लौट के आया, उसने कहा द पेशेंट इज डेड, तो ऑपरेशन किसका करेंगे? तो उसने कहा किसका ऑपरेशन करना है, कानपुर घटना है, तो उनका ऑपरेशन किसका करेंगे? उनका अरे एनेस्थीसिया कैसे कैसे हो सकता, अभी तो आदमी बोल रहा था। बोले बोल तो रहा है, तो क्या जो बोल रहा है तो मरा कैसे? उन्होंने कहा कि न पल्स मिल रही है न हार्ट बीट है। तो सब डॉक्टर जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर थे बगल की चैम्बर में थे, तो तुरंत पहुंचे, तो देखे पेशेंट वाज टॉकिंग, वो देख रहा था। तो जो डॉक्टर महेश थे, जिनका नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे अरविंद एक ही चीज स्ट्राइक की कि हम लोग को पढ़ाया गया था कि 1 करोड़ में भी एक आदमी कोई मिल तो सकता है, तो ये वही आदमी क्यों नहीं है? हमने कहा राइट साइड में चेक करो, राइट साइड में सारा पल्स मिल रहा है, सारा हार्ट बीट मिल रही थी, एनेस्थीसिया दिया गया, ऑपरेशन किया गया। लेकिन वो केस SI 3 टोन यूवी बासर से डेड, अनिता मैम, ऐसा केस है। यस अब सर। नॉर्मल है, लेकिन मान लीजिए 1 लाख में एक केस कि उसको SI की एनर्जी जो है ऑलरेडी अधिक हो, और यूबी की एनर्जी ऑलरेडी घटी हो उस दिन, तो आपका हमारा इलाज आज उसको फायदा नहीं होगा। रुक्मिणी मैम, जी सर। आज उसको फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा स्थिति है, अगर कभी, मैं उसको इस तरह मत सोचिएगा कि आज उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी घटी हुई है उसकी और हम लोग घटा और रहे। जी। तो हमारा ट्रीटमेंट आज के लिए उल्टा हो गया, भले कल उसी पर लागू हो। तो मेरा कहना है कि हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आज हमको, अगर हम लोग ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हमको 1 सेकंड में केवल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा देख लेंगे तो हमें लगा कि यस वो सही है, SI की एनर्जी जो है घटी हुई है, तो मुझे SI टोन कर देना है, यूबी की एनर्जी बढ़ी तो SI यूबी सेडेट कर देना है। तो मेरा इलाज भी क्यों, वो रिजर्वायर है, उसकी एनर्जी बहुत तेजी से फैलेगी, बढ़ेगी, घटेगी जी। नहीं, चैनल है ये, मेरिडियन नहीं, वो चैनल है, जी। ऊर्जा का अजस्त्र भंडार जिसको बोलते हैं, तो उसमें एनर्जी कहीं होगी। उसी तरह YNM 45 आपके, ये जो पॉइंट है आपके 67 पॉइंट है यूबी में, हमने 3 पॉइंट को कहा 0, 1, 2, तो 1 पॉइंट की एनर्जी कितनी हुई हमारी सर? 67 में हमारी हो गई 23 के करीब, 23-24 हुई ना? 22। हाँ वही चलिए, समथिंग मान लीजिए। 22-23, तो 22-23 एनर्जी, उतने एनर्जी को लेकर के 1.0 चल रहा है। अब 0 का गलत हमने इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा, उल्टा असर होगा। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब हम तो आए थे आपके पास इलाज कराने के लिए, हमारी तो बीमारी और बढ़ गई, सवेरे जाके हमको इतना दर्द हुआ कि परेशान हो गया। नहीं, तो आप पर से विश्वास हटेगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूं, किसी को डरिए नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि सब ये ट्रीटमेंट वही हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उनको करना है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपकी थेरेपी, आपका हेतु सूत्र बहुत अधिक हाई पे पहुंच जाएगा। YNM में तो ये बहुत जरूरी है, YNM में और यमनियम में ये बहुत जरूरी है एंट्रेंस निकालना। तो इसलिए अगर आप लोग आज से शुरू कर देंगे, किसी को भी, पेशेंट माने ये नहीं होता है कि पेशेंट जब कोई आए तो, पेशेंट माने कोई भी, सारे पेशेंट हैं, कौन पेशेंट नहीं है? सर घर के हर सदस्य पर आजमाएं इसको पहले। सर YNM भी इन्फ्लुएंस लेके करना चाहिए सर। हाँ YNM भी इन्फ्लुएंस लेके करना चाहिए। YNM में तो स्पेशली 3 एनर्जी सिस्टम,
3 एनर्जी सिस्टम कितने 67 को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई 45 कंट्रोल कर रहा है, जी जी। कोई जो है 9 को कंट्रोल, कोई 11 कर रहा है। आप सोचिए कितनी एनर्जी बढ़ गई। 11 में जो रिस्पेक्ट था उसको 3 में समेट दिया, तो बहुत अधिक है और बहुत जल्दी घट होता है। बहुत मतलब जो आप सोचते हो कि 8 घंटे में हो सकता है 3 ही घंटे में पूरा कर दे। 1.3 गुना हो गया ना सर वो। हाँ सर 3 गुना हो गया, राइट सर। 1 गुना 3 गुना नहीं, कहीं 22 गुना, कहीं 3 गुना, कहीं 7 गुना, कहीं 24 गुना। सर मेरिडियन के पॉइंट के हिसाब से कह रहे हैं कि 3 गुना हो गया। हाँ, वो उतने गुना हो गया जितने गुना, जितना बटा जितने पॉइंट है उतने गुना हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये, इसलिए इन्फ्लुएंस आज से शुरू कर दीजिए और इसको करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है आप 2 दिन करिएगा, आपको खुद आंख बंद करिएगा तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, जो शुरू में कह रहा हूँ। और बस थोड़ा सा उस जगह मेरा, और मैं ये अपना तरफ से कह रहा हूँ, अपने हृदय में हाथ रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ और मैं इनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। और तब अपना उस पर पॉइंट लगाइए, आपके पॉइंट में स्पंदन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी चीजें होगी, जो होगा वो होगा। और इसकी वजह से आप बढ़िया करिए, ट्रीटमेंट करिए, मस्त रहिए, उसका भी कल्याण। सर बहुत दिनों से कोशिश करते हैं पर वो फील ही नहीं आती उस पे। ना आएगी। हमने तो अभी 3-4 महीने से शुरू किया। हम ये सबको नहीं कर पाते, लेकिन जिसको भी होगा 2-4 किया तो आंख बंद करके मिला। और हमने जैसे दूसरा थेरेपिस्ट मान लीजिए तो उसने बताया, हमने कहा हमको यहाँ मिल रहा है, तो उसने कहा यही हमको मिल रहा है, यानी कंफर्म हो गया, बस खत्म। ऐसे मैं ट्राई करते हैं तो आता है, मैं भी कर देखती हूँ तो आती है। यहाँ पर गलती 4 बार होगी, हम कौन कह रहा है गलती नहीं होगी। सर आयुर्वेद के पॉइंट पर कैसे लें, बहुत ही क्लोज पॉइंट है सर, एक उसमें 10 पॉइंट है तो उसमें आसानी से आ जाएगा। आयुर्वेद में कैसे लें, बहुत क्लोजली पॉइंट है ना सर। कुछ नहीं, आपको तो टिप ही तो करना है, कोई ऐसा तो ना कि आप पूरी उंगली छुपा देंगे, टिप पे करिए, टिप से आ जाएगा। ऐसा है, अभी आप देखोगे आलोक कमलिया सर को आप देखिएगा और प्रभात वर्मा सर को देखिएगा जी, यूं टच करेंगे और कहेंगे कि सर माइनस यहाँ पर एनर्जी। प्रभात वर्मा यूं टच करेंगे और कह देंगे माइनस। खुद कह रहे थे कि शुरू में हमको मालूम ही नहीं था, आज पारंगत हो गए। तो ये जो है करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ये बिल्कुल मान लीजिए और सबको करना चाहिए। जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं सब ये शुरुआत करें, इसको बहुत बढ़िया है, रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। किसी को 6 महीने में आएगा, किसी को 1 साल में आएगा, लेकिन किसी को आएगा, जरूर आएगा, तय है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये जो है चैप्टर हम लोगों का ये बहुत आवश्यकता हमने कहा ये बताते, ताकि ये होता ही है कि छूट जाता है बार बार। ये सर एक और इन्फ्लुएंस से रिलेटेड अभी आप बता रहे थे ना, जैसे इन्फ्लुएंस लेते हैं जब, सॉरी टोन सीडेड फिंगर से करते हैं, प्रेशर से दिया तो सीडेड हो गया। और वो तरीका ये है कि जो हम प्रेशर दे रहे हैं, तो जब हल्का प्रेशर हम देते हैं तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी को टोन कर रहे हैं, और जब हम गहराई से दबा दे रहे हैं जोर से तो हम इसको सीडेट कर रहे हैं, ये उसका अर्थ है। हाँ सर, पर मेरा पूछना दूसरा है कि अगर सीडेड वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर मेरी जैसे सीडेड है, राइट इंडेक्स फिंगर, तो उस पे अगर हम हल्के से देते हैं तो टोन होगा और प्रेशर से देंगे तो सीडेड होगा। एक ही फिंगर, सीडेशन वाली फिंगर से ही बात कर रहे हैं। वो ऐसा ना, वो थ्योरी दूसरी है, उस थ्योरी से मत करिए। हमारा कहना कि आप जैसे यूं आप कर रहे हैं, और हमने कहा कि मेथी को यूं कर लीजिए, तो जब मेथी को हम हल्के हल्के करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो आपका टोन हो रहा है। और जब आप मेथी को जोर से दबा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, या वो उस दिन नहीं कह रहे थे वो पंकज जी कि उन्होंने कहा यूं करिए, यूं कर हिला दिया, वो तो वो नहीं, थोड़ा सा उसमें एक सिस्टम है कि मतलब आप ऐसे प्रेशर हल्के हल्के दे करके वो करिए, तो यानी यू आर टोनिंग सिस्टम, ये उनका अर्थ है। तो वो उसमें उंगली का ये नहीं कि उंगली में आप दबा दीजिए, नहीं है। तो सर वो कभी कभी हम एक दूसरे पे कनेक्ट कर देते हैं ना, और उसको रिलेट कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप देखिए ना, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि
कभी कोई आया और उसने कहा कि यार पैर वो जो जरा हमारा वो दबा दो, शरीर दबा दो। तो एक ने हल्का हल्का दबाया तो उसको बड़ा आराम हुआ, सो गया। इसका मतलब कि उसकी एनर्जी जो थी कम थी और हल्का हल्का दबाने पे उसको नींद आ गई, एनर्जी उसकी हो गई काम करने। एक को आपने कहा हल्का हल्का, उसने कहा नहीं या क्या और तेज लगाओ। अब उसको मतलब क्या वो उसकी एनर्जी बढ़ी हुई थी, उसे डेट कराना चाह रहा आपसे। वो कह रहा खड़े हो जाओ पैर के ऊपर, नहीं सर पर बढ़ी हुई एनर्जी बढ़ी हुई होती है और प्रेशरली करते तो पेन बहुत तेज होता है सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ तभी तो मैंने कहा कि वो पेन से दूसरा मतलब पेन तभी हो रहा है और आया वो बहुत भाई। अब ये यंग आदमी कोई आता है तो देखिए वो आया, उसने कहा हमको और तेज दबाओ। इसलिए वो कह रहा कि एनर्जी उसकी बढ़ी हुई, उसको सिलेक्ट कराना चाह रहा है। तो वो ये सब तरीके हैं जिनके माध्यम से, और प्रचलित तरीके थे, लेकिन उन्हीं को हम लोग उसको अलग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू सर। थैंक यू। कल फिर हम लोग मिलेंगे।